हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। आज जो मैं आपको मशीन दिखाने वाला हूँ उसका नाम है हिप थ्रस्ट मशीन। अब ये हैमर मशीन है, यानी प्लेट लोडेड मशीन है। ये मशीन जरूरी क्यों है? देखिए, अगर आपके जिम में मेल और फीमेल दोनों यूनिसेक्स जिम है आपका और दोनों की संख्या अच्छी खासी है, तो खास करके फीमेल को टारगेट करना है आपको, उनके लिए कुछ एक्सरसाइज एक्स्ट्रा देनी है आपको, तो हिप थ्रस्ट रखनी पड़ेगी। इवन मेल भी सब करना चाहते हैं क्योंकि इसके अलग ही फायदे हैं। देखो, जब से सोशल मीडिया ज्यादा लोग कंज्यूम करने लग गए, कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करने लगे, तब पता चला अलग अलग मशीन्स के बारे में। ये भी हमें जिम में रखनी चाहिए और कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी आपको रखनी ही चाहिए। सबसे पहले एक ओवरव्यू देता हूं आपको। डायमेंशन की बात करूं तो मैक्सिमम 4.5 फुट की लेंथ कवर करेगा आपको, और विड्थ जो कवर करेगा वो भी 4.5 की, विद ये ग्लासेस जहां पे प्लेट होल्ड करनी है। तो होल्डर टू होल्डर आप देखेंगे तो इतना ही आपका स्पेस लेगा, यानी स्पेस कम लेता है। स्पेस की बहुत दिक्कत है जिमों में, जैसा कि आपको मालूम है। अगर आप सिटी में जिम चलाते हो तो आपको मालूम है ज्यादातर जिम जो है रेंटेड है और स्पेस के हिसाब से रेंट आता है, और आपको अपने लिमिटेड स्पेस में ही सुविधा प्रोवाइड करनी है सबको। तो इक्विपमेंट इम्पैक्टफुल भी हो और कॉम्पैक्ट भी हो, यानी ज्यादा स्पेस भी ना ले और काम भी अपना पूरा करे, और आपके मेंबर्स को पसंद भी आना चाहिए। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ऑपरेट कैसे करना है, फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको। सिंपली देखिए, एडजस्टमेंट सिस्टम बहुत बेहतरीन दिया हुआ है। वो क्यों दिया हुआ है? यूजर की लेंथ 6.5 फुट 7 फुट तक हो या 5 फुट भी हो, कोई फर्क नहीं है। एडजस्टमेंट ऐसा है कि सब यूजर के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। मैंने यहाँ पे नॉब दिया हुआ है, नॉब एडजस्ट करा। एडजस्ट करने के बाद ये देखिए, यहाँ से अनफोल्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए सीट दी हुई है अच्छी कुशन के साथ। मैं सिंपली बैठ गया। सपोज करो मैं 110 किलो का यूजर हूँ, तो मैं कितना कंफर्टेबली इस पे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, आप कंसीडर कर सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे पीछे बैक सपोर्ट दी हुई है। अब इसको सीधे मैं अनलॉक करूंगा, छोड़ दिया, ये अनलॉक हो गया। अब ये जो पार्ट है जहां आप देख रहे हो, ये जो कुशन दिया हुआ है, ये भी एडजस्टेबल है। अब जैसा कि मैंने बताया, मेरा वजन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बेली फैट रहेगा। तो अब इसको अगर आपको एडजस्ट करना है तो देखिए, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे कि यहाँ पे मेरी हिप टारगेट होगी। बाय द वे मैं आपको बता दूं, हिप थ्रस्ट बहुत सारे मसल को टारगेट करता है। आपके हिप, आपका कोर मसल भी, आपके ग्लूट मसल को भी टारगेट करता है। और ओवरऑल जरा इसकी नॉलेज लीजिए, इसकी जानकारी लीजिए कि आपको रखना ही क्यों है, क्या आपका पर्पस ये सॉल्व करता है कि नहीं। अब मैं इसको ऑपरेट करूंगा। मैंने सिंपली जहां मर्जी मैंने होल्ड कर लिया इसको, और अब देखिए बहुत सिंपल है, स्मूथ ऑपरेशन है। अब मुझे, जैसे मैंने कर लिया एक्सरसाइज, मेरा सेट पूरा हो गया, तो मैं सिंपली नीचे इस वाले सीट पे बैठ जाऊंगा। अब मैं कंफर्टेबल हूं। अब इसको ऐसे ही अनलॉक कर दूंगा मैं। ये अनलॉक हो गया, यहां तक आ गया ये, और सिंपल ऑपरेशन है इसका। देखिए उठ गया मैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूजर की हाइट या वेट कुछ भी हो, बहुत आराम से कर सकता है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी क्वालिटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये फुटरेस्ट है इसका, इस पे स्टील की प्लेटिंग की हुई है। वो इसलिए की हुई है कि यहाँ पे बार बार अगर आपका पैर जाएगा तो पाउडर कोटिंग नीचे की फेड ना हो, इसलिए स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया गया है। इसमें जो ये कटिंग दी गई है वो इसलिए दी गई है कि फ्रिक्शन बरकरार रहे और पैर आराम से होल्ड हो सके, फिसलन ना हो। सीट की क्वालिटी की बात कर ले, एडजस्टमेंट की बात कर ले, कि इसकी बेरिंग हो गई, इसकी फैब्रिक हो गई, सब कुछ बेहतरीन दिया हुआ है। वो तो आप आओगे, लाइव चेक करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, यहाँ पे बोथ साइड होल्डर्स दिए हुए हैं, वेट होल्डर्स। ये भी स्टेनलेस स्टील के हैं, तो आपको जंग जुंग लगने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रस्टिंग नहीं होगी, कोरोजन नहीं होगा, इसके लिए तो आप बेफिक्र हो सकते हैं। बेरिंग्स जैसा कि मैंने बताया, जैसे बेरिंग ऑपरेटेड है सारा। अब बेरिंग ऑपरेटेड का एक फायदा होता है, देखिए, जब कोई मशीन बेरिंग ऑपरेटेड है, उसमें केबल नहीं है, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, तो वेयर एंड टियर के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो मेंटेनेंस की खास आवश्यकता होती नहीं, और अगर फ्यूचर में होती भी है तो आपको बेरिंग ही चेंज करना है, और ज्यादा कुछ उसमें होता नहीं, क्योंकि बिल्कुल ये एक तरीके से फ्रेम ही है, आयरन फ्रेम ही है। बस उसकी डायमेंशन परफेक्ट होनी चाहिए, उसकी कटिंग वगैरह परफेक्ट होनी चाहिए। तो हिप थ्रस्ट मशीन आपको जरूर लेनी चाहिए अपने जिम के लिए। अगर आप ऑलरेडी भी जिम चला रहे हो तो मशीन को कंसीडर करो। सबसे पहले आप सर्वे करो कि क्या मुझे नीड है, क्या डिमांड है इसकी, मेरे कंपटीटर जो भी मेरे आसपास जिम्स हैं उन्होंने रख रखा है क्या, उसके बाद आप इसको ले सकते हो। अगर नया जिम प्लान कर रहे हो, आपके पास कंपटीटर्स के पास नहीं है और आपकी लिस्ट में नहीं है मशीन, तो आप देखो सर्वे करके कि नहीं है तो मैं रख सकता हूँ। क्लाइंट मेरा अट्रैक्ट होगा कि हाँ, आपके पास ये भी मशीन है, एक एड ऑन है और ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको देता है। तो आशा करता हूँ ये मशीन आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम हम लोग मशीन्स की वीडियो हो गई, जिम बिजनेस के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, ऐसी वीडियो, रिसर्च बेस्ड वीडियो आती रहती है। और अगर आप जिम फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं तो आपको पूरा पता लगेगा कि इंटीरियर कैसे करना चाहिए, मशीन कौन कौन सी होनी चाहिए, स्पेस मैनेजमेंट क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।